नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा एक नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया है कि आपकी जो अलग-अलग कोर्सेज हैं जिनमें सीटें खाली हैं, उनमें काउंसलिंग की प्रक्रिया 21 और 22 नवंबर को कराई जाएगी। तो आपके मन में कई सारा डाउट है, कन्फ्यूजन है कि सर किन-किन को जाना है, कौन-कौन से कोर्सेज हैं जिनमें काउंसलिंग कराई जाएगी। तो आज डिटेल में एक-एक करके हम बात करेंगे और साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों का जिनके पास मैसेज चला गया है, जिनका काउंसलिंग लिस्ट में नाम है, वो गेट पास क्यों नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, उसकी भी चर्चा हम करेंगे डिटेल में। एक-एक करके इस पूरे वीडियो को देखिएगा, चूँकि यहाँ मैंने लिखा है सबको मिलेगा एडमिशन। इसका ये मतलब है कि मेरिट काफ़ी लो चली गई है और मैक्सिमम चांसेस है कि कम से कम नंबर वालों को यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। ये 2 नोटिफिकेशन है जो काशी विद्यापीठ द्वारा जारी किया गया था। ये पीजी कोर्सेज के लिए था और यहाँ पे इसलिए था कि भाई 21-22 नवंबर को काशी विद्यापीठ में काउंसलिंग होगी, तो क्लासेस नहीं चलेंगी और उसमें विद्यापीठ का ये था कि भाई 21 और 22 नवंबर को, यानी कि 21 और 22 नवंबर को क्या होगा, काशी विद्यापीठ में यूजी और पीजी और जितने भी आपके डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डिप्लोमा वगैरह या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज, उन सभी में काउंसलिंग कराई जाएगी। कहने का मतलब ये है कि वो कोर्सेज जिनमें सीटें खाली हैं, सभी में काउंसलिंग 21 और 22 नवंबर को करा लिया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस नोटिफिकेशन में भी यही कहा गया था। यहाँ पे एक कई सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर यहाँ पे आवेदन की बात कही गई। तो देखिए, अगर आप आवेदन नहीं भी दिए है ना, आपका मार्क्स कम है, तो वहां पे आपको ऐड किया जाएगा जब मेरिट सूची आएगी। तो उसको लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 21 को जो है और 22 को काउंसलिंग कराई जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि भाई कौन कौन से कोर्सेज है। हालांकि अगर आपका कोर्स इसमें से मैच करता है तो उन कोर्सेज में सीटें खाली है, ध्यान दीजिएगा। अगर इनमें से कोई भी आपका कोर्स है तो उसमें सीट खाली है, अगर आपका इनमें से कोई कोर्स नहीं है तो सीट खाली नहीं है। ठीक है, अगर आपने एप्लीकेशन दिया हो तब भी ठीक, नहीं भी दिया हो तो 21 और 22 नवंबर को काउंसलिंग होनी है और आज शाम तक सभी कोर्सेज की मेरिट सूची आ जाएगी। तो आप चेकआउट कर सकते हैं और 21 जो है 22 नवंबर को जाकर के काउंसलिंग करा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक दिन पहले ही जो है आमतौर पर विद्यापीठ जो इस प्रकार विद्यापीठ की जो लापरवाही रही है, गेट पास भी आ रहा है और ये लोग काउंसलिंग जो है अपना काफी सुस्त जो है स्थिति इस बार है। तो काफी चीजें ऐसी भी है कि कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, हम लोग भी परेशान होते हैं, लेकिन ये लोग कुछ बताने का नाम नहीं लेते हैं। तो इसलिए काफी लापरवाही है और यही रीजन है कि अभी तक सीटें इनकी भर नहीं पाई हैं। ठीक है, तो खैर अब आइए हम आपको बताते हैं जो आपके डाउट्स हैं कि सर किस कोर्स में जो है सीटें खाली है। तो देखिए, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि भाई सपोज आप विद्यापीठ के वेबसाइट पे आ गए और आपको आना भी है क्योंकि विद्यापीठ के वेबसाइट पे चीजें दी हुई है। सपोज आप एक बार विद्यापीठ की वेबसाइट पे विजिट भी कर लीजिएगा और यहाँ पे ध्यान से आप आइएगा, जिन जिन कोर्सेज में, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे लिस्ट आ गया, मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पिन कर दूंगा। जिस जिस कोर्स में यहाँ पे सूची आएगी यानी कि लिस्ट आएगी, लिस्ट को खोल करके अपना नाम चेक कर लीजिएगा। अगर लिस्ट में नाम है, भले ही आपको मैसेज नहीं गया है, तो आप अपना काउंसलिंग का गेट पास अपने काउंसलिंग से एक दिन पहले कराएंगे, मतलब कि डाउनलोड करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर एक दिन पहले ही क्यों। तो देखिए, ऐसा नियम है, हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन विद्यापीठ का है तो आप हमें और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि सपोज किसी बच्चे का काउंसलिंग 21 तारीख को यानी कि 21 नवंबर को है, तो आज 20 तारीख है, तो आज 20 को शाम तक, रात तक आपका गेट पास डाउनलोड होगा, अभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है जो जो भी आपका कोर्स है, अभी इसमें यूजी कोर्सेज हैं, यहाँ पे बायो का भी है, बीसीए का, बीकॉम का, बीयूएस का, बीएफए का, बीए मास कम्युनिकेशन, बीए एलएलबी का है, बीएससी मैथ का है और एक दो अभी और कोर्सेज का भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। सारे कोर्स का होगा, जिन कोर्स का नहीं हुआ है शाम तक हो जाएगा, रात तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पीजी कोर्स का भी यहीं पे होगा। ठीक है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, इंतजार तो आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जब आप आएंगे, जो जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, तो देखिए किस कोर्स में कितनी सीटें खाली हैं, विद्यापीठ ने इसका डिटेल नहीं दिया है। तो हमें और आपकी और इंतजार करके जो है वेबसाइट पे चेक करना होगा। अगर लिस्ट आती है, आपके पास मैसेज आता है, तब समझिए कि आपका सिलेक्शन हो गया और उस सीट में, उस कोर्स में सीटें खाली है। उसके बाद गेट पास को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में है कि सर गेट पास कैसे डाउनलोड होगा या कैसे करना है या फिर किसको करना है। तो देखिए, गेट पास उन्हीं अभ्यर्थियों का डाउनलोड होगा जिनका मेरिट सूची में नाम रहता है। ध्यान दीजिएगा, गेट पास आपके काउंसलिंग से जो है एक दिन पहले रात तक डाउनलोड होता है। ठीक है, तो उसको कर लीजिएगा। और हाँ, जो एप्लीकेशन दी है, कुछ बच्चों के कहने से हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया है, तो हमारा क्या होगा, तो जिन अभ्यर्थियों ने अपना एप्लीकेशन दे दिया है, मोस्टली 99% चांसेस है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए कि आपका मार्क्स कम है और सीटें वहां पे हिसाब किताब से है। तो ऐसे में कुछ बच्चे भी हैं कि सर हमने कहीं और एडमिशन ले लिया। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे काउंसलिंग करवा लीजिए। अगर आपको
लगता है कि आपका मन पसंदीदा सब्जेक्ट मिल गया है तो वहां से कैंसिल करवा लीजिए। बाकी एडमिशन कैंसिल करवाना, वहां फीस रिफंड होगा नहीं होगा, वो सारी बातें जहां आप एडमिशन कराए हैं वहीं जाके करेंगे तो आपको अच्छे से बताया जाएगा। बाकी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे एक और भी नोटिफिकेशन है और ये दिया हुआ कहाँ कब काउंसलिंग होनी है, और विद्यापीठ ने कह दिया कि 6 तारीख को जो हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था उसी के आधार पर मेरिट बेस पे विद्यापीठ ने अलग अलग कोर्स की लिस्ट निकाली है। ध्यान दीजिएगा, करना कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसको लेकर परेशान नहीं होना है। सिंपल सी बात है भाई, आपको कुछ नहीं करना। आपका कोई भी कोर्स हो, चुपचाप आप वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए। अगर आपका बीए कोर्स है तो बीए वाली लिस्ट खोल के देखिए, अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। अगर सपोज करिए, मैं अगर आपको फिर से समझाना चाहूँ कि सपोज मैं एक चीज यहाँ पे और बताना चाहता हूँ जो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए सपोज करिए कि भाई आपकी काउंसलिंग 21 तारीख को है, ठीक है, 21 नवंबर को है, ठीक। तो 20 को यानी कि 20 यानी कि आज जो है 20 नवंबर को रात तक आपका गेट पास डाउनलोड हो जाएगा। भले आपके पास मैसेज गया हो ना हो, बस लिस्ट में नाम होना चाहिए। उसके बाद सपोज आपका 22 नवंबर को काउंसलिंग है यूजी या पीजी का, तो 21 नवंबर को रात तक आपका काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग का गेट पास डाउनलोड हो जाएगा। चूंकि काउंसलिंग का गेट पास अनिवार्य है, उसके बिना आप जो है कैंपस में नहीं जा पाएंगे और उसके बिना काउंसलिंग भी आपके नहीं हो पाती है, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट की दो फोटो कॉपी रख लीजिएगा अपने पास आप, और लेकर के जाकर के अपने काउंसलिंग करवाइएगा। बाकी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितनी बातें मैंने बताई हैं अगर आपने सुना होगा ध्यान से तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा कुल मिलाकर यहाँ पे ये इतना कहना है कि जितने भी कोर्सेज में सीटें खाली है यूजी पीजी में, विद्यापीठ उनके लिस्ट निकाल रहा है अपनी वेबसाइट पे चेक कर लीजिए। अगर उस लिस्ट में आपका नाम है या आपको मैसेज गया है तो आप जाकर काउंसलिंग करवा सकते हैं। गेट पास कैसे डाउनलोड करना है उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, जाकर देख सकते हैं। बाकी सिंपल है, जहां से आपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, रिजल्ट प्राप्त किया था, वही प्रोसेस है, कुछ लंबा प्रोसेस नहीं है। और उम्मीद है कि आप में से कई सारे बच्चों ने उन वीडियोस को देख लिया होगा, तो आज आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी हाँ ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग से एक रात पहले ही आपका गेट पास डाउनलोड होगा, ठीक है। बाकी और कोई मेरे ख्याल से डाउट नहीं है। जिन बच्चों को डाउट होगा वो कॉल भी कर लेंगे और जो है कमेंट भी कर देंगे, तो उनकी समस्याओं को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, और आई विश कि आपका एडमिशन काशी विद्यापीठ में हो जाए और कोई समस्या ना हो। कोई समस्या होगी तो हमारा हेल्पलाइन नंबर खुला है, फोन करेगा। फोन नहीं उठेगा तो आपको कॉल बैक जरूर किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।